ब्राह्मण का अपनी स्त्री से इंद्रिय यज्ञ तथा मन इंद्रिय संवाद का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकों में जाती हैं, किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस गति को प्राप्त होऊंगी? स्त्री के ऐसा कहने पर शांत चित्त वाले ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं। यहाँ एक प्राचीन दृष्टांत दिया जाता है। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र त्याग और मल त्याग, ये 10 हविष्य हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि हैं। सारांश यह है कि 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं। अब 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है, उसको सुनो। नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 होता अलग-अलग रहते हैं। यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं, तो भी एक दूसरे को नहीं देखते, नहीं पहचानते। कल्याणी, इन 7 होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो। ब्राह्मणी ने पूछा, भगवन, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते और उनके स्वभाव कैसे हैं? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, यह देखने का अर्थ है जानना। गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है और गुणों को न जानना ही गुणवान को न जानना कहलाता है। ये नासिका आदि 7 होता एक दूसरे के गुण को कभी नहीं जान पाते। जीभ, आँख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये गंध को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती है। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते, केवल जिह्वा ही उसका स्वाद ले सकती है। नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। नासिका, जीभ, आँख, कान, बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु त्वचा को उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, मन और बुद्धि इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता, किंतु कान को होता है। नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और बुद्धि ये संशय नहीं कर सकते, यह काम मन का है। इसी प्रकार नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते, इसका ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा, मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकती, आँख रूप नहीं देख सकती,
त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता। मेरे बिना समस्त इंद्रियां सूने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती है। संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। यह सुनकर इंद्रियों ने कहा, महोदय, यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते, तो हम आपकी इस बात को सच मान लेती। हमारा लय हो जाने पर भी आप तृप्त रह सकें, जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार के भोग भोग सकें, तो आप जैसा कहते और मानते हैं, वह सब सत्य हो सकता। यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है, तो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आँख से रस का तो स्वाद लीजिए। इसी प्रकार अपनी शक्ति से जिह्वा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। भले ही हम लोगों की अपने-अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को न जान सकें, किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है। प्राण अपान आदि का संवाद और ब्रह्मा जी का सबकी श्रेष्ठता बतलाना। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंच होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है, उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांचों प्राण पांच होता है। विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि 7 होता है, किंतु अब आपके मुंह से 5 होताओं की बात मालूम हुई। अतः ये पांचों होता किस प्रकार है, आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप और उदान से परिपुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायुओं ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवन, हम में जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वही हम लोगों में प्रधान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं और जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ। यह सुनकर प्राण वायु ने अपान आदि से कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं। इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ। यह कहकर प्राण वायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया और फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायु ने उससे कहा, प्राण, तुम हमारी तरह इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारे वश में है। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर ना दे सका। वह फिर पहले की ही भांति चलने लगा। इसी प्रकार बाकी बचे हुए वायु अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। तत्पश्चात एकत्रित हुए उन सब प्राणों से प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, तुम सभी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है, अतः तुम सभी अपने-अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो, कुशल पूर्वक जाओ।
और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए रहो।